गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आ, हमारा अगला टॉपिक रहेगा बच्चों, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ हर्बेरियम। एग्जामिनेशन में जो प्रश्न आता है बच्चों डायरेक्ट आता है ना, इसमें कोई ट्विस्ट कुछ नहीं होता है ना, सीधा क्वेश्चन आता है। डिस्कस फंक्शंस ऑफ अ हर्बेरियम। ठीक है, या तो कई बार हल्का सा एंगल जरूर दे सकते हैं। डिस्कस पर्पस ऑफ अ हर्बेरियम। तो जो कुछ पर्पस है, और पर्पस आपको मालूम है, मेन पर्पस क्या है? टू स्टोर द प्लांट स्पेसिमेंस सेफली फॉर सेंचुरीज, so that the taxonomists from all around the world can access their required plant specimens today, tomorrow and after centuries also। ठीक है, मेन पर्पस तो यही है बच्चों। इसके अलावा और फंक्शंस भी, पर्पसेस भी देते हैं। ठीक है, और तो उस पर्पस को पूरा करने के लिए कुछ फंक्शंस भी इसमें रहते हैं। दैट मींस पर्पस एंड फंक्शंस आर सिनोनिमस टर्म्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ पर और द पर्पसेस ऑफ अ हर्बेरियम? फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट हर्बेरियम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट vegetation of a particular geographical region. Why बच्चों? Because herbarium stores the plant specimens or maintains the plant specimens of a particular geographical region। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। हमारा जो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके अलग अलग यूनिट्स हैं या अलग अलग सर्कल्स हैं। मैं 5-6 के मैं आपको नाम बता देता हूं, वो आने वाले आपके अगले टॉपिक में भी हेल्पफुल होंगे, जिस टॉपिक का टाइटल रहेगा सम इंपॉर्टेंट हर्बेरिया ऑफ इंडिया। ठीक है, एक तो हमारे पास में सबसे पहले मैं दक्षिण से शुरुआत करूंगा बच्चों। ठीक है, जो बीएसआई का जो सदर्न सर्कल है, वो हमारा कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। फिर ईस्टर्न सर्कल है, वो शिलोंग करके जगह है मेघालय में, वहां पर सिचुएटेड है। जो नॉर्दर्न सर्कल है वो बीएसआई का, वो देहरादून उत्तराखंड में सिचुएटेड है। ठीक है, घूम घूम के आते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जो वेस्टर्न सर्कल है या वेस्टर्न यूनिट है, वो आपका है पुणे महाराष्ट्र में। और जो सेंट्रल सर्कल है वो आपका सिचुएटेड है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। और जो डेक्कन सर्कल है वो आपका सिचुएटेड है हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। तो ये बताने का पर्पस समझ लो कि मान लो नॉर्थ ईस्ट का, ईस्टर्न स्टेट का कोई टेक्सोनोमिस्ट है, उसने अपने प्लांट स्पेसिमेंस को स्टोर करना है, तो वो देहरादून नहीं आएगा, वो कहीं कोयम्बटूर भी नहीं जाएगा, ना ही वो हैदराबाद आएगा, ना इलाहाबाद या पुणे जाएगा। वो क्या करेगा कि यार दूर कौन जाए, मेरे घर के पास ही मेरा एक हर्बेरियम है। किसके अंडर है? बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो ईस्टर्न सर्कल है, ठीक है, जो कि शिलोंग में स्थित है, मेघालय नामक राज्य के। ठीक है, और उस बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया नामक उस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक हर्बेरियम भी मेंटेन किया हुआ है, तो मैं वहां जाके जमा कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है ना। तो हर्बेरियम जो है, शिलोंग का हर्बेरियम, बीएसआई के शिलोंग यूनिट का सर्कल का हर्बेरियम उस पर्टिकुलर इलाके के प्लांट स्पेसिमेंस के बारे में जानकारी देगा। प्लांट स्पेसिमेंस या वेजिटेशन के बारे में जानकारी देगा। ठीक है, क्योंकि प्लांट स्पेसिमेन में क्या मेंशन किया होता है? प्लांट नेम, प्लांट स्पेसिमेन, द साइंटिफिक नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस पॉइंट पे हम फिर ज्यादा नहीं फोकस करेंगे, आगे बढ़ते हैं। हर्बेरियम एंश्योर्स सेफ्टी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ अ प्लांट स्पेसिमेन फॉर सेंचुरीज। ठीक है बच्चों, किस लिए? क्योंकि जो प्लांट स्पेसिमेन है उसको सेंचुरीज तक रखना इसलिए भी जरूरी होता है बच्चों, क्योंकि सेंचुरीज टू कम तक भी आपके टेक्सोनोमिस्ट होंगे, टेक्सोनोमी का स्टडी होगा। बल्कि एक आजकल के समय का जो एक बिग टॉपिक चला हुआ बच्चों, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज को एसेस करने के लिए भी हमको सेंचुरीज तक प्लांट स्पेसिमेंस को सुरक्षित रखना पड़ता है।
एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा आप लोगों को। जो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो नॉर्दर्न सर्कल है देहरादून, मैं वहां पर खुद विजिट किया था। ठीक है, तो एक ब्रिटिश एक टेक्सोनोमिस्ट है बहुत बड़े, विलियम मूर क्रॉफ्ट बोलकर। ठीक है, उनके कुछ स्पेसिमेंस हैं। तो मैं थोड़ा स्वार्थी आदमी हूं, मैं ज्यादा क्यों देखूंगा, है ना, स्वार्थी तो नहीं बच्चों, क्योंकि ये लेबोरियस टास्क है। जो मेरे अपने कंसर्न का मैं वही देखूंगा। मेरा पीएचडी भी इसी फील्ड में हुआ है बच्चों, ना, टेक्सोनॉमी के फील्ड में हुआ है। तो मुझे लाहौल रीजन के प्लांट्स को के बारे में कुछ जानकारी चाहिए था। ठीक है, तो मैं वहां गया, तो मैंने वहां देखा कि 1819 से लेकर 1821 के बीच तक विलियम मूरक्रॉफ्ट ने लाहौल हिमालय को एक्सप्लोर किया था। तो उस समय के स्पेसिमेंस आज भी सुरक्षित है वहां पर बच्चों। देखो, है ना, हो सकता है मेरा बच्चा भी देखे, मेरे बच्चे के बच्चे का बच्चा भी जाके देखे। ठीक है, तो वो तभी पॉसिबल है जब हम सेफली रखेंगे। और सेफली कैसे रख पाएंगे? अब हम इसको प्रॉपरली प्रिजर्व करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि स्पेसिमेन आपको प्रॉपरली ड्राई होना चाहिए, प्रॉपरली फिक्स होना चाहिए। अगर प्रॉपरली फिक्स भी नहीं होगा माउंट बोर्ड के ऊपर, तो भी टूट फूट हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो इंसेक्ट्स या माइक्रोब्स के अलावा वो हैंडलिंग प्रॉब्लम की वजह से भी वो आपका डिटीरियोरेट हो सकता है। ठीक है, जब तक कि प्रिजर्वेशन की जहां तक बात है, तो मैंने कहा है कि आपको माइक्रोब से बचाने के लिए, बैक्टीरिया या वायरसेस से बचाने के लिए एक टिपिकल इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन किया जाता है हर्बेरिया के अंदर, जो कि जहां पर कि टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है प्रॉपरली, या टेम्परेचर लो टेम्परेचर होगा, या मॉइस्चर कंडीशन जीरो किया जाता है बच्चों। उसके लिए कुछ मशीन से वो इक्विप्ड रहता है, वो रूम जिसको हम, या वो हाल जिसको हम हार्बेरियम बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा स्पेसिमन को हम पॉइजनिंग करते हैं, मर्क्यूरी क्लोराइड है, कुछ और केमिकल्स हैं। ठीक है, या फिर इंसेक्ट से बचाने के लिए कोई नेफ्थलीन बॉल्स वगैरह कहीं पाउचेस में डाल के रखते हैं, डिफरेंट कैबिनेट्स और अलमीराज के अंदर हैंग करके रखते हैं। ठीक है, तीसरा है हर्बेरिया हेल्प टू कंफर्म द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्लांट। अब मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा बच्चों। ठीक है, असल में क्या है, अब मैं यहां पर एक मिनट के लिए मैं हाल्ट करना चाहूंगा, रुकना चाहूंगा। मान लो मैंने क्लेम किया कि आई हैव फाउंड अ न्यू स्पीशीज। न्यू स्पीशीज का मतलब वो संसार भर में एक नया स्पीशीज होगा। और वो स्पीशीज क्या रहता है बच्चों में? एक टेक्सोनोमिक रैंक एट बेस लेवल, है ना, टेक्सोनोमिक पोजीशन, टेक्सोनोमिक रैंक्स, वो आने वाले कभी हम अगले टॉपिक्स में करेंगे। एक स्पीशीज मैंने नया आइडेंटिफाई किया है, मतलब एक नया टेक्सोनोमिक ग्रुप मैंने आइडेंटिफाई किया है इन द फॉर्म ऑफ अ स्पीशीज। तो ऐसा करते ही क्या हो जाता है बच्चों, असल में संसार भर के टेक्सोनोमिक्स में एक एक ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है। ओहो, वो साला उसको मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला? ठहरो, मैं इसको रगड़ा लगाता हूं, देखता हूं कि सचमुच में इसने नया स्पीशीज ढूंढा है कि नहीं ढूंढा है। ठीक है, और नया स्पीशीज जब मैंने ढूंढा है, तो मेरे पास क्या क्या चाहिए बच्चों? उस स्पीशीज का माउंट बोर्ड चाहिए, प्लांट स्पेसिमन चाहिए, नोमेनक्लेचरल टाइप चाहिए, टाइप स्पेसिमन चाहिए, या टाइप चाहिए, या रेफरेंस स्पेसिमन चाहिए, जो किस रूप में होगा? हार्बेरियम शीट के ऊपर जो मैंने प्लांट फिक्स किया होता उस रूप में। ठीक है, तो फिर क्या करता है टेक्सोनोमिस्ट? एक स्पीशीज मैंने आइडेंटिफाई किया है, तो वो संसार भर के सब हर्बेरिया में जितना हो सकता है कोशिश करता है कि उस पर्टिकुलर प्लांट को जो उसने आइडेंटिफाई किया है स्पेसिफिक लेवल पर, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर स्पीशीज के जो जीनस है उस जीनस को स्टडी करता है। अगर करेक्टर उसको कहीं भी नजर नहीं आता है, जैसा कि एक नए टेक्सोनोमिस्ट ने क्लेम किया है, और बाय चांस कोई सेम कैरेक्टर्स नजर आ गए, इसका मतलब यह है कि वो प्लांट, वो स्पीशीज पहले ही आइडेंटिफाई हो चुका है। ठीक है, फिर जो मेरा क्लेम है कि मैंने एक नया स्पीशीज आइडेंटिफाई किया है, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, और अगर मेरे जो टाइप स्पेसिमन है, क्योंकि जब कोई चैलेंज करेगा कोई टेक्सोनोमिस्ट मेरे खोज को, तो वो मुझसे भी या मेरे भी प्लांट स्पेसिमन को वो रेफरेंस मटेरियल के रूप में यूज करेगा, उसको भी स्टडी करेगा, बाकी प्लांट स्पेसिमेंस के साथ उसको मैच करेगा। अगर कहीं पर भी वो कैरेक्टर्स मैच नहीं हुए, इसका मतलब नया स्पीशीज मिल गया। अब फिर बात आती है स्पेसिमेन कहां होंगे? प्लांट स्पेसिमेंस घर में किसी के नहीं होंगे, वो कहां होंगे? हर्बेरिया के अंदर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इस पॉइंट को मैं फिर विराम देता हूं, आगे बढ़ते हैं।
ये समझ आ गया है ना मेरे प्यारे बच्चों? हर्बेरियम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ प्लांट्स इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन। ठीक है, ये कैसे होगा बच्चों? हाँ, जो हम हर्बेरियम शीट बनाते हैं, माउंट बोर्ड बनाते हैं बच्चों, मैं यहां पर एक ड्रा कर लेता हूं। उस माउंट बोर्ड के राइट साइड पे बेस पे मैंने बताया था कि अलग से कागज चिपकाया जाता है, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन रहते हैं। सब इंफॉर्मेशन की मैं बात नहीं करूंगा, कुछ इंफॉर्मेशन की मैं बात करूंगा। उनमें से एक रहता है लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का जो एक फैसिलिटी है, वो प्लांट्स को एग्जैक्टली लोकेट करवा सकता है ग्लोबली, क्योंकि संसार के किसी भी पॉइंट का फ्यू स्क्वायर फुट से ज्यादा में लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमेशा वेरी करता है बच्चों, ये याद रखना है। ठीक है, तो अब आप लोग भी कभी टेक्सोनोमिस्ट बनोगे, कभी आप फील्ड में जाओगे जहां पर आपको प्लांट स्पेसिमेन मिलता है, जहां से आप कलेक्ट करते हो, वहां का एक लेट और लॉन्ग आप लोगों ने नोट कर लेना होता है। उसके लिए जब आप फील्ड में जाते हो, फील्ड ट्रिप करते हो, फील्ड विजिट करते हो, एक छोटा सा एक डायरी ले जाना पड़ता है बच्चों। ठीक है, हाँ। तो उसकी मदद से लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के जो कि हर्बेरियम शीट के ऊपर मेंशन किया होता है एक अलग कागज के ऊपर राइट साइड में बॉटम में, उसकी वजह से संसार के किसी भी कोने में प्लांट का एग्जैक्ट लोकेशन हम मालूम कर सकते हैं बच्चों। क्योंकि प्लांट जब होता है, कोई स्पेसिमेन लाते हैं, कोई एक नहीं होता है, वो फ्यू स्क्वायर मीटर्स, फ्यू स्क्वायर किलोमीटर्स इवन तक भी वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो उस प्लांट को लोकेट करना बिल्कुल इजी टास्क हो जाता है अगर आप लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को कंसीडर करते हो, नोट करते हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसके अलावा हर्बेरियम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग पीरियड ऑफ दैट plant which you have collected in a particular geographical region, again which varies from place to place। तो इसके लिए भी क्या है, जब आप फील्ड में जाते हो, ठीक है, उस समय में आप उसका फ्लावरिंग, जो प्लांट आप कलेक्ट कर रहे हो, उसका फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पीरियड, मान लो आप गए 11 जून को, और 11 जून को आपको फ्लावरिंग पीरियड में मिल गया वो, ठीक है, फिर आप गए 18 जुलाई को, 18 जुलाई को आपने देखा वो फ्रूट आ चुका है, तो आप उस पीरियड को मेंशन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये पीरियड जो है अल्टीट्यूड के हिसाब से वेरी करता है। कोई प्लांट थोड़ा लो अल्टीट्यूड पे मिलेगा तो वहां पर निश्चित सी बात है कि थोड़ा फ्लावरिंग पीरियड अर्ली होगा, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग पीरियड। जो थोड़ा हाइट पर होगा अल्टीट्यूड पे, उसका थोड़ा सा लेट रहेगा। ठीक, तो ये जानकारी भी मिलता है। और लास्ट में इस जानकारी को आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, उसी छोटे से पर्ची के रूप में, ठीक है, जो कि आप हर्बेरियम शीट के बॉटम में राइट साइड पे फिक्स करते हो ग्लू के साथ। ठीक है, उसके अलावा उस पर्ची के ऊपर उस पर्टिकुलर प्लांट स्पेसिमेन का जो आपने कलेक्ट किया है, उसका लोकल नेम और शॉर्ट में कुछ लोकल यूजेस, ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहता है बच्चों, वो भी उसके ऊपर लिखा रहता है। लेकिन जो ये काम है लोकल नेम और लोकल यूज, ये आप फील्ड में नहीं कर सकते हो, आप प्लांट कलेक्ट करके ले आते हो। ठीक है, उसके लिए आप क्या करते हो, उसकी फोटोग्राफी भी करते हो। जो फोटोग्राफ है असल में वो भी रेफरेंस मटेरियल होता है, वो भी टाइप स्पेसिमेन रहता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फोटोग्राफ को आप किसी लोकल आदमी को पूछते हो, उस पर्टिकुलर इलाके के आदमी को, फिर वो बोलता है हाँ जी जनाब, इसको हम फलाना बोलते हैं, इसका फलाना यूज होता है, लोकल यूज होता है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको कहां से मिलेगा, आप कहां कहां भटकते रहोगे। मान लो आपको कुछ फैमिली के या कुछ प्लांट्स के लोकल यूज चाहिए, तो आप कहां जाओगे, सीधे हर्बेरियम में जाओगे, है ना, स्पेसिमेंस ढूंढोगे, आपको लोकल यूज धनाधन मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके अलावा एक और पॉइंट आप लोग मेंशन कर सकते हो बच्चों, मेरे से छूट गया है। हर्बेरियम प्रोवाइड्स अबाउट अल्टीट्यूड, लोकेशन तो है ही है, कई बार हमको सिंपली अल्टीट्यूड चाहिए होता है बच्चों, किस लिए, अगेन शिफ्ट इन वेजिटेशन को स्टडी करने के लिए, विच रिजल्ट्स बाय और विच इज बीइंग रिजल्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज ड्रास्टिकली एंड वेरी रैपिडली। ठीक है, तो इसके लिए आप, और इसके बाद का जो अगला पॉइंट है वो उसमें ये मेंशन कर सकते हो बच्चों,
प्लीज कर लेना है। हर्बेरियम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अल्टीट्यूड ऑफ द प्लांट स्पेसिमेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन। क्यों? क्योंकि जो प्लांट स्पेसिमेन होगा, हर्बेरियम शीट होगा, उसके ऊपर लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के अलावा अल्टीट्यूड भी मेंशन किया होता है और करना भी चाहिए। ठीक है, और जो अल्टीट्यूड देखते हैं ये भी ऑन द स्पॉट काम है बच्चों। आज के समय में तो बहुत अच्छे अच्छे गैजेट्स आ गए हैं लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड देखने के लिए, अल्टीट्यूड देखने के लिए। जब फील्ड विजिट करते हो आप लोग या टेक्सोनॉमिस्ट, तो फील्ड में ही लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के अलावा उसका अल्टीट्यूड भी देख लेना है, वो भी मेंशन कर लेना चाहिए। ठीक है, और फाइनली ये इंफॉर्मेशन भी आपको प्लांट स्पेसिमेन के ऊपर से मिलता है, और प्लांट स्पेसिमेन आपको इन टर्न का मिलते हैं हर्बेरिया में। दिस इज इट। तो अगला है, हर्बेरियम प्रोवाइड्स डाटा फॉर पब्लिकेशन ऑफ फील्ड गाइड्स, फ्लोरा एंड मोनोग्राफ्स। इस पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इनके लिए अलग टॉपिक से फिर से। हाँ, इतना बता देना चाहूंगा, ये कुछ लिटरेचर है जिसमें प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन होता है किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन के, स्मॉलर और लार्जर, कुड बी ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ऑफ अ स्टेट, ऑफ अ नेशन, ऑफ द कॉन्टिनेंट। फ्लोरा ऑफ एशिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, फ्लोरा ऑफ इंडिया, फ्लोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश एटसेट्रा, फ्लोरा ऑफ पाकिस्तान, फ्लोरा ऑफ बांग्लादेश, ठीक है, फ्लोरा ऑफ नेपाल एटसेट्रा। ठीक है, तो अगर ये हमने लिटरेचर मेंटेन करना है तो इसके लिए भी एक बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमारा हर्बेरियम में रहता है। सबसे पहले तो प्लांट स्पेसिमेन के रूप में ही रहता है। ठीक है, वहां से भी आप कैरेक्टर्स लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि जो ये फील्ड गाइड है, फ्लोरा है और जो मोनोग्राफ है, उसमें आपको उस जिन प्लांट्स को आप लोग इंक्लूड करोगे उनका डिटेल में कैरेक्टर्स लिखना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। ठीक है, तो इससे ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा। इन 3 शब्दों पे मैं डिटेल में अगले किसी लेक्चर में बताऊंगा, जो कि हमारे सिलेबस में है बच्चों। ठीक है, हाँ। अब बात आता है, हर्बेरियम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट रेयर एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज। कोई प्लांट रेयर या एक्सटिंक्ट तब है, तभी तो वो एबंडेंस में था। ठीक है, धीरे धीरे मैन मेड काउजेस की वजह से या नेचुरल काउजेस की वजह से, ठीक है, वो रेयर बनते हैं। ठीक है, बहुत कम रहते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल नहीं रह पाए तो वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और हमको मालूम नहीं पड़ता, ओहो हो ये तो था ही नहीं जी। फिर हम फिलहाल लिटरेचर पढ़ते हैं, फिर हम उसमें कोई नाम देखते हैं, फलाना प्लांट इज नाउ एक्सटिंक्ट। ठीक है, दैट इज एक्सटिंक्ट टुडे बट इट वाज देयर सेंचुरीज एगो। ठीक है, फिर आप बोलोगे यार मुझे जाना था, मैंने उसका दर्शन करना था, उस प्लांट का है ना, उसको मैंने सलाम करना था। ये फिर थोड़ा मजाकिया लैंग्वेज है। अच्छा बच्चों, कि मैंने उसको देखना था जी, देखना था। ठीक है, फिर आप कहां मिलेगा? ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये फिर आपको मिलेगा हर्बेरियम में, जहां पर ये स्टोर्ड रहेगा। ठीक है, फिर उसका दर्शन करके आप वापस आ सकते हो। ठीक है, फिर आप फिर बोल सकते हो काश, काश, है ना, ये क्लाइमेट चेंज उतना जल्दी नहीं होता, काश ह्यूमंस ने इतना गंद नहीं मचाया होता तो ये शायद एक्सटिंक्ट ना होता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे इस पॉइंट पे। तो ये इंफॉर्मेशन भी हर्बेरियम देते हैं, हर्बेरियम से मिलता है हमको। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है बच्चों, हर्बेरियम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन और हेल्प टू डिटरमिन क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड स्पीशीज डाइवर्सिटी। मैं 3-4 मिनट रुकूंगा बच्चों। व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, ये हमको नहीं जाना है। हाँ, क्लाइमेट चेंज का रिजल्ट क्या है बच्चों, ये हम डिस्कस करेंगे। शिफ्ट इन कल्टीवेशन, ठीक है, शिफ्ट इन सॉरी वेजिटेशन, ठीक है, शिफ्ट फ्रॉम लो हाइट टू हायर अल्टीट्यूड, लो अल्टीट्यूड टू हायर अल्टीट्यूड। ठीक है, किस लिए बच्चों? क्योंकि इन सर्च ऑफ द फेवरेबल फिजिकल क्लाइमेट और एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, कोई प्लांट है या कोई प्लांट स्पीशीज था किसी समय में किसी लो हाइट में, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन था, और चूंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस वजह से वही फेवरेबल एनवायरमेंट उसको थोड़ा हाइट पे मिलेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा एल्टीट्यूड पे मिलेगा, तो उसको शिफ्ट इन कल्टीवेशन बोल सकते हैं। तो इसको भी हम लोग हर्बेरियम से देख सकते हैं। कैसे? प्लांट स्पेसिमेंस को देखकर बच्चों। ठीक है, क्योंकि जो प्लांट स्पेसिमेंस है, कोई पर्टिकुलर स्पीशीज है, जब आप हर्बेरियम के अंदर जाओगे आपको एक ही कैबिनेट में मिलेगा। ठीक है, एक ही कैबिनेट में मिलेगा। जब उसका ट्रेंड देखोगे, आप क्या देखोगे बच्चों? अल्टीट्यूड और लोकेशन।
क्या देखोगे कि वो 1 सेंचुरी पहले एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड से रिपोर्ट होता था, उसके बाद फिर वो थोड़ा और हाइट से रिपोर्ट होना शुरू हो गया, उसके बाद फिर वो थोड़ा और हाइट से रिपोर्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्लाइमेट चेंज को एसेस कर सकते हैं बाय स्टडिंग द माउंट दिस स्पेसिमेंस, प्लांट स्पेसिमेंस सेफली स्टोर्ड इन हर्बेरिया। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी हम स्टडी कर सकते हैं बच्चों, कि कोई पर्टिकुलर स्पीशीज किसी समय में किसी ज्योग्राफिकल रीजन में जो लो हाइट वाला है कहीं था, बाद में नहीं मिला। क्यों? क्लाइमेट चेंज का रिजल्ट है बच्चों। तभी मैंने बोला था ये तीनों टर्म सिनोनिमस है। इसका क्या मतलब हो बच्चों? उसका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुआ। ठीक है, एक जगह से उसका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुआ, अब वो कहां पाया जाएगा? थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पे। ठीक है, मान लो उसने अडेप्ट कर लिया, वो कहीं हाई एल्टीट्यूड पे दोबारा से ग्रो करना शुरू कर दिया, लोगों को दिखना शुरू हो गया, तब तो ठीक है। और बाई चांस नहीं कर पाया तो वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाता है बच्चों। और जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो वो डायरेक्ट असर करेगा स्पीशीज डाइवर्सिटी में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होगा? लेसन, जो कि बहुत बुरी बात है ना? क्योंकि धरती के ऊपर जितनी डाइवर्सिटी रहेगी हर फील्ड में, हर मामले में बच्चों, इसमें मैं फिर डिटेल में नहीं जाऊंगा, दैट इज गुड फॉर द सस्टेनेंस और टू कीप द अर्थ अलाइव, आवर beloved ecosystem in the form of earth or called earth alive। ठीक है बच्चों, तो ये सारा इंफॉर्मेशन क्लाइमेट चेंज और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और स्पीशीज डाइवर्सिटी का इंफॉर्मेशन भी हमको हर्बेरियम प्रोवाइड करता है, कोई इंडिविजुअल प्रोवाइड नहीं करा सकता है। अब थोड़ा सा बचा है, हर्बेरियम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्लानिंग फील्ड ट्रिप्स। जो मैंने आपको 3 बेसिक कंपोनेंट्स बताया था, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, चाहे टेक्सोनॉमी के 3 बेसिक कंपोनेंट्स। जो फर्स्ट कंपोनेंट है बच्चों आइडेंटिफिकेशन, उसका जो फर्स्ट सब कंपोनेंट है उसमें फील्ड विजिट होता है बच्चों। फील्ड विजिट या फील्ड ट्रिप जो स्टूडेंट्स करते हैं वो फील्ड ट्रिप होता है बच्चों मजे वाला, कि गए जी हैं फेमिलराइजेशन के लिए और पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन के वेजिटेशन के साथ। किया क्या? वहां जाके आप लोगों ने, है ना, वो भंगड़ा पाया, है ना, डांस करके फिर वापस आ गए। लेकिन जब टेक्सोनोमिस्ट जाता है वो प्लांट्स को संसार के सामने इंट्रोड्यूस करने के उद्देश्य से जाता है बच्चों। ठीक है, टेक्सोनोमिस्ट तो ट्रेंड है पूरा, उसको पता है ना। ये फील्ड ट्रिप क्या है ये भी मैं अलग से कराऊंगा, है ना। हर्बेरियम प्रैक्टिसेस या हर्बेरियम मेथोडोलॉजी नामक एक टॉपिक है, उसके अंडर में आप लोगों को करवाऊंगा। लेकिन एक जो नया जैसा टेक्सोनोमिस्ट जा रहा है, कोई बच्चा है वो टेक्सोनोमिस्ट बनने की प्रबल इच्छा है उसके अंदर, लेकिन उसको जानकारी कुछ नहीं है कि मैं फील्ड में जाके क्या क्या करना है। ठीक है, कुछ करूंगा, कुछ चीजें छूट जाएंगी तो सारा काम खराब हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमको हर्बेरियम मेथोडोलॉजी पूरा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन प्रॉपरली या तो किताबों से भी हो सकता है, ठीक है, बल्कि इससे अच्छा आपको हर्बेरियम प्रोवाइड करता है। जो हर्बेरियम के पास, हर्बेरिया के पास लिटरेचर भी अवेलेबल होता है, मोर ओवर एक्सपर्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं ऑलवेज टू हेल्प अ यंग टेक्सोनोमिस्ट, यंग एनर्जेटिक टेक्सोनोमिस्ट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैनुअल हेल्प भी होता है, लिटरेचर हेल्प भी आपको मिल सकता है हर्बेरिया से। तो इसी चक्कर में क्या है, बहुत सारे संसार के हर्बेरिया, सारे नहीं काफी सारे, ठीक है, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं रिगार्डिंग हर्बेरियम प्रैक्टिसेस। और अगेन हर्बेरियम प्रैक्टिसेस क्या है, कि वो कार्य करना है जिसमें फील्ड विजिट से लेकर प्लांट को कलेक्ट करने से लेकर प्लांट को ड्राई करके प्रिजर्व करके माउंट बोर्ड बनाने से लेकर प्लांट को डिस्क्राइब करने से लेकर प्लांट को फिर पब्लिश करने से लेकर उसका नोमेनक्लेचर से लेकर लास्ट में क्लासिफिकेशन करने तक के जो प्रैक्टिसेस है। ठीक है, जब क्लासिफिकेशन हो जाता है फिर कार्य खत्म हो जाता है। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है, कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, उस प्लांट का इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड में हमने एक पोजीशन फिक्स कर दिया है कुछ समय के लिए, 1000, 1500, 2000, 1 लाख, 2 लाख साल तक, जब तक कि वो इवॉल्व होकर कोई नया स्पीशीज नहीं बन जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों,
हाँ हाँ, काफी लंबा हो गया है ना। फिर आप लोग बोलोगे गुरुजी थोड़ा टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर नहीं है बच्चों। जो बच्चे सिंसियरली टॉपिक को समझना चाहते हैं वो कृपया सारे लेक्चर्स को ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया। लास्ट पॉइंट इज दैट हर्बेरियम, नॉट ऑल बट मेनी, इंडिया में भी हमारा हो रहा है, वेस्ट में बहुतों जगह हो चुका है। ठीक है, दे मेंटेन वेबसाइट्स रिगार्डिंग स्पेसिमन इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब क्या करते हैं, यूएसए का कोई टेक्सोनोमिस्ट है, उसको बीएसआई देहरादून का कोई में जो उसको मालूम है कि कोई प्लांट स्पेसिमन है वो बीएसआई देहरादून में है। ठीक है, तो उसको चाहिए किसी पर्पज से। ठीक है, उसने उसका मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर स्टडी करना है, उसने उसका लोकल नेम देखना है, उसने उसका लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखना है, उसने उसका अल्टीट्यूड देखना है, उसने उस प्लांट का फ्रूटिंग फ्लावरिंग सीजन देखना है। ठीक है, फिर अमेरिका से इंडिया आएगा, लाखों का खर्चा है, फिर वो क्या करेगा, या तो फ्री में या कुछ हर्बेरिया हो सकते हैं, कुछ धन लेते हो उसके एवज में, जो इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं। वेबसाइट में सब कुछ डाला हुआ है, तो वो वर्चुअली उसको दिखाते हैं, उस पर्टिकुलर टेक्सोनोमिस्ट को दिखाते हैं, उसको सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, हर्बेरिया के और सारे भी फंक्शंस हैं हमारा, छोटे मोटे कोई काफी सारे पॉइंट्स और हो सकते हैं, लेकिन हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर के हिसाब से दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, तो इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूं, फिर अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, जो कि छोटा सा टॉपिक रहेगा, सम इंपोर्टेंट हर्बेरिया ऑफ वर्ल्ड, और उसके बाद रहेगा सम इंपोर्टेंट हर्बेरिया ऑफ इंडिया। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।